श्री राम सभी को। और हम छोटी सी कथा को लेकर आज फिर उपस्थित हुए हैं उपनिषद के बारे में। और जैसे कि धीरे धीरे हम बता रहे हैं उपनिषद के बारे में, तो स्वामी विवेकानंद की ही कथाएं चलती हैं और उन्हीं के माध्यम से आज फिर हम आपको छोटी सी कथा और आगे लेकर जाएंगे, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है कि उपनिषद के बारे में और उसकी महानता के बारे में। और आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे वो जब हिंदुस्तान से निकले और धीरे 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 हर कोने में इसकी चर्चा करने लगे, इसकी व्याख्या करने लगे। और एक दौर ऐसा भी आया जब वो इसको लेकर विदेश तक पहुंच गए और विदेश के लोगों ने भी इसको गंभीरता से सुना और समझा इसके बारे में। और बहुत ही बड़े विचारधारा में जब भी विदेश में बात फैली, तो वो दौर कुछ और था जब स्वामी विवेकानंद जी वहाँ गए और सबको बताएं। और ऐसे वही नहीं, बहुत से ऐसे लोग जो धीरे धीरे विदेशों में जाने लगे और इसके बारे में सबको बताने लगे। और आज का दौर भी अगर आप देखो तो कितना बढ़िया है। आज लोग विदेशों से यहाँ आते हैं और इस ज्ञान को समझते हैं। और यही उपनिषद का ही ज्ञान नहीं, चाहे वो गीता का ही ज्ञान क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी कथा का ज्ञान क्यों ना हो, विदेशों से लोग आते हैं और इसके बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं, रुचि लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उपनिषद एक ऐसा सूरज है जो एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे जब ये पूरब की ओर से निकलना शुरू करेगा, तो एक सुरीला प्रकाश जो है पृथ्वी पर पड़ेगा। और जब ये बिल्कुल मध्य में आ जाएगा, तब इसकी रोशनी इतनी तेज फैल जाएगी कि पूरा संसार इसकी रोशनी को देखेगा और समझेगा। और आज धीरे धीरे ऐसा ही हो रहा है, समझा जा सकता है, देखा जा सकता है कि धीरे धीरे ये प्रकाश इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि आज हर लोग अब इसकी चर्चा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसको समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और हमें भी ये देखना चाहिए, समझना चाहिए कि ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। उन्होंने बताया कि ऐसा आध्यात्मिक ये ज्ञान है कि ये केवल ब्रह्म प्राप्ति के लिए नहीं है कि अगर आप ब्रह्म प्राप्ति के लिए ही इसको हासिल करना चाहते हैं, नहीं, ये आपको हर क्षेत्र में आगे ले जाता है, चाहे वो काम का क्षेत्र हो, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो। ब्रह्म प्राप्ति के लिए तो ज्ञान है ही है, लेकिन आध्यात्मिक और कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत आगे ले जाता है, इंसान को बहुत मजबूत बनाता है। तो इसीलिए इस कथा को उन्होंने शुरू किया था, प्रचलन किया था। वो जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ इसको लेकर गए, वहाँ वहाँ इसका प्रचलन तेज़ी से फैलता गया, लोग इसके साथ जुड़ते गए। और एक समय आया कि आज देखिए भारत में कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, जुड़ते हैं। चाहे वो आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे मथुरा चले जाइए, आप चाहे अयोध्या चले जाइए, उनके अंदर जिज्ञासा होती है। गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें देखो कितनी बिकती हैं, लोग लेकर जाते हैं, पढ़ते हैं। तो हमें भी इस लाइन में रुचि बनाना चाहिए और हमें भी अच्छी तरीके से उपनिषद के बारे में समझना चाहिए कि इसकी क्या व्याख्या थी, आखिर स्वामी विवेकानंद जी इसको क्यों चारों तरफ उजागर करते थे, लेकर गए थे। उन्होंने बोला था कि एक समय ऐसा है कि जैसे हिमालय पर्वत बढ़ता चला जा रहा है, वैसे ही उपनिषद की व्याख्या भी है। ये भी अपने अंदर ऐसे ऐसे ज्ञान को लेकर बड़े हुए हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों को लेकर बढ़ रहे हैं कि हमें और आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राधे।